आजमगढ़ में धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की 50वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं सर्वप्रथम मंडली अस्पताल सदर में मरीजों को फल वितरण किया गया। इसके बाद रक्तदान दुर्गेश यादव और कुणाल मौर्य के नेतृत्व में युवा संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया, जिसमें आजमगढ़ सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव उपस्थित थे। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय आजमगढ़ पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव की 50वीं जयंती उनके मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बता दें कि आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने नेताजी के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि नेताजी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों, किसानों के हक और अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा कि नेताजी के बताए रास्ते पर चलकर देश के हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली व तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। वहीं आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ की जनता जिस तरीके से हमें सांसद बनाया है और जिस तरीके से मंदिर में पुजारी भगवान की सेवा करता है, उसी प्रकार से मैं आजमगढ़ की जनता का सेवा करूंगा। और उन्होंने कहा कि नेताजी के व्यक्तित्व व कृतित्व को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उनके विचार सदियों तक अमर रहेंगे। और सांसद ने साहित्यकार व कवि प्रभु नारायण प्रेमी, साम्यवादी विचारक जयप्रकाश नारायण, सिबली मंजिल के विद्वान अमर साहब व दलित चिंतक जीएस प्रियदर्शी का अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव हरि प्रसाद दुबे ने किया। मुश्किल हो जाता है कि वो नहीं दुनिया, ये वो लोग होते हैं जो अपने कामों से, अपने विचारों से और देश के लिए और पूरी कौम के लिए जो उनकी पूरी जिंदगी है, जहाँ वो त्यागते भी हैं, कुर्बानी भी देते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं, ऐसे लोगों का जाना इस दुनिया से ये नहीं होता है कि वो हमेशा के लिए चले गए। सही बात है कि आज इनको बहुत फख्र है और शुक्र भी है इस बात का कि नेताजी की यादों को जिंदा करने में कुछ हमारा भी यहाँ पर नाम आ गया है। आज दुर्भाग्य है कि सदैव नेताजी हमारे बीच नहीं है। आज जहाँ समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में इतनी मजबूती से उभरी है, आज देश की नंबर 3 की पार्टी है। बस कमी इस बात की खलती है कि आज अगर सदैव नेताजी होते तो शायद वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो रहे होते अपनी इस पार्टी को देखते हुए। मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ भी नेताजी की पुण्य आत्मा होगी, निश्चित तौर पे आदरणीय अखिलेश जी और हम सबको आशीर्वाद इस बात के लिए दे रही होगी कि पार्टी आज हमारी इतनी मजबूत है सभी समाजवादियों को। आज के मौके पर मैं यही कहूँगा कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पर, उनके बनाए हुए रास्ते पर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व हम सब लोग चलते हुए समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित मुसलमान भाई से लेके जो भी समाज में उपेक्षित लोग हैं, उनकी सेवा करेंगे। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि हम सबको ताकत दें। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव नहीं हुआ है, उपचुनाव ही नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में केवल वोटों की डकैती डाली गई है, लूट की गई है। ये चुनाव नहीं है। ये योगी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए 9 विधानसभाओं में डकैती डलवाए हैं वोटों की। इस चुनाव को आप नहीं मानोगे आधार। आम चुनाव में अभी लोकसभा में परिणाम आया, वो आधार सामने रखा है। और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखना समाजवादी पार्टी कितनी बड़ी ताकत से उभरेगी। और आज भी मैं दावा करता हूँ कल की काउंटिंग में हम सारी सीटें जीतेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार है, बद से बदतर कानून व्यवस्था है। योगी जी सारी कमियां छुपाने के लिए केवल नफरत की राजनीति, नफरत भरे बयान और लोगों को बांटना चाहते हैं नकारात्मक राजनीति से। लेकिन प्रदेश का जनमानस जागरूक है, वो उनकी राजनीति को समझ गए हैं। उनकी काट की हांडी जितनी चढ़नी थी चढ़ चुकी, अब चढ़ने वाली नहीं है। हमारे नेताजी जिनको धरती पुत्र कहा गया,
जमीन से जुड़े हुए नेता थे। गरीब से लेकर के कोई भी बिरादरी के रहा हो, समाजवादी पार्टियों ने सरकार बने तो ला पहुँचाने के बराबर काम किया। आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी याद, उनका विचार आज हम लोगों के साथ, उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ। आज उनकी जयंती है। इस अवसर पर हम लोगों ने सदर अस्पताल के अंदर फल वितरण करके संदेश देने का काम किया, क्योंकि ये गरीब है अस्पताल में, और हर अस्पताल जो प्रदेश के अंदर है समाजवादी पार्टी ने काम करने का काम कर रही है, और उसी के साथ साथ रक्तदान भी हो रहा है। आज से सरकार में सभी लोग दुखी हैं, कोई खुशी कोई नहीं, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं। इसलिए महान नेता जो हमारे बीच में नहीं रहे, पर उनका सिद्धांत, उसूल और विचार हम लोग के साथ हैं, उनका आशीर्वाद साथ है। आने वाले दिनों में हम लोग सरकार 2027 में सरकार बनाएंगे, और जो भी हो सकता है, आज लोग दुखी सुखी कुछ भी हो, हम उनके स्तर पर हम काम करने का काम करेंगे। देखिए, आज नेताजी जिनको युग पुरुष, धरती पुत्र, गरीबों मजलूमों किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है, और पूरे जीवन काल में उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए संघर्ष किया, और जब भी अवसर मिला उन्होंने काम किया। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ ने आज नेताजी के जन्मदिन पर अस्पताल में मरीजों को फल वितरण करने का और अभी रक्तदान का भी आयोजन किया गया है। इसके बाद पार्टी कार्यालय पर हम लोग साहित्यकारों, लेखकों को सम्मानित करेंगे, और वहीं पर उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा होगी। आज पूरे जनपद में जगह जगह लोग नेताजी के जयंती मना रहे हैं। उनके जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके उनको याद कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा कर रहे हैं। और आज निश्चित तौर पर ये कहने में कोई संकोच नहीं कि नेताजी के विचार, उनके आदर्श आज और प्रासंगिक होते जा रहे हैं, क्योंकि जब देश में सांप्रदायिक पूंजीवादी ताकतें देश की एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही हों, नफरत का वातावरण बना रही हों, ऐसे में हम लोग नेताजी को याद करके, नेताजी के विचारों आदर्शों पर चल करके हम ऐसी ताकतों का डट कर मुकाबला करेंगे। आज नेताजी की जयंती पर हम सभी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और यहाँ की जनता संकल्प लेगी कि आने वाले दिनों में 2027 में एक ऐसी सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी, जिस सरकार में सबको, सभी लोगों को, जो आज मंत्री जी ने कहा, हर चेहरे पर खुशहाली लाने का काम हम लोग करेंगे। सांसद क्या आजमगढ़ में हैं और इन कार्यक्रमों में शरीक हों? जी हाँ, आ रहे हैं, अभी रक्तदान में वो आ रहे हैं, और फिर इसके बाद विभिन्न कार्यक्रम जो है उसमें वो भाग लेंगे। आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सभी पार्टी के नेता अपने अपने जिलों में रह करके नेताजी के जयंती पर, जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।